नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका हमारे पास अक्सर प्रश्न आ रहा है। बहुत से साथी लोगों ने कमेंट किया है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे ज़िले में नहीं है, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मेरा एग्ज़ाम सेंटर है वो किसी दूसरी जगह भेजा गया है। तो ये दूसरी जगह क्यों भेजा गया है, इसकी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ना ही आप लोगों को इसकी जानकारी किसी जगह से मिली होगी। तो इसकी मैं जानकारी बताऊंगा कि आपको इस वजह से यहाँ भेजा गया है। क्या एग्ज़ाम सेंटर में हो सकता है बदलाव? बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया है और अक्सर उनके मन में डाउट भी है। क्या एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों को आपके ज़िले में 1 या 2 घंटे में आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओगे? क्या इसमें बदलाव हो सकता है? तो इसके लिए बहुत से मेरे साथी लोग कंफ्यूज हैं। उनका अक्सर हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि क्या बदलाव हो सकता है, और भर्ती बोर्ड ने भी कुछ बातें स्पष्ट की हैं। तो जितने साथी लोग हैं जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों के पास आखिरी समय बचा हुआ है। अब आप लोग घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा इस एग्ज़ाम में, हमारे घर के बगल में एग्ज़ाम है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। बहुत से कोई प्रश्न हैं, बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से कमेंट्स हैं। कई प्रकार के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। कुछ बहुत, मैं आपको क्या बताऊं किस किस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि भर्ती ऐसे होगी, भर्ती ऐसे होगी। वो मुझसे ये कह रहा है कि आप एग्जाम ना दो, ऐसे कर दो, वो कर दो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आज मैं आपको उत्तर दूंगा। सभी साथी लोग हैं और आप जितने साथी लोग हैं जो यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जितने दोस्त हों उनके पास भेज दें, क्योंकि आप लोगों को ये पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है और भर्ती बोर्ड और सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जो भर्ती होगी बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती होगी। तो आप किसी के बहकावे में ना आए। आपका जो एग्जाम सेंटर है, आप अपने एग्जाम सेंटर पर अच्छे से परीक्षा दें। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा एग्जाम सेंटर हमारे ज़िले में क्यों नहीं है, हमारा दूर क्यों भेजा गया है। देखो, आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। आपके ज़िले में देखो व्यवस्था, आपके जो ज़िले में, मान लीजिए आपके ज़िले में 35 सेंटर, मतलब 35 स्कूलों में एग्जाम सेंटर गया हो, 20 में गया हो, 12 में गया हो, जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्था है। मान लीजिए वहाँ व्यवस्था अगर बैठने की 35,000, 40,000, इस प्रकार से अगर आपकी 1,50,000 इस प्रकार की अगर आपकी व्यवस्था है। मान लीजिए आपके ज़िले में 50,000 बैठने की व्यवस्था है, ठीक है, तो वहाँ 50,000 से ज़्यादा 55,000 हैं, 55,000 विद्यार्थी हैं। तो जो 5,000 विद्यार्थी हैं उनको दूसरे ज़िले में भेजा गया है। इसी वजह से आप लोग परेशान हैं, अक्सर हमारे पास प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा दूसरे ज़िले में क्यों सेंटर भेजा गया है। तो इस वजह से, क्योंकि बैठने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाई, तो इस वजह से आपको दूसरे ज़िले में भेज दिया गया है। कुछ बच्चों के प्रश्न है कि हमारा एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है, क्या एग्जाम सेंटर में बदलाव होगा। जो एग्जाम सेंटर है, जो भर्ती बोर्ड ने, आप लोगों को जानकारी होगी कि भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि जो एग्जाम सेंटर है, अगर हमारी व्यवस्था इस प्रकार से नहीं हुई तो हम एग्जाम सेंटर को बदल भी सकते हैं। तो जितने साथी लोग हैं, लेकिन आप लोग ये हमारे पास प्रश्न कर रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम सेंटर किसी दूसरी जगह गया है, क्या मेरा एग्जाम सेंटर बदल सकता है, किस प्रकार से हमारा एग्जाम सेंटर बदल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम सेंटर जिस जगह गया है वो उसी जगह रहेगा। हाँ, अगर भर्ती बोर्ड चाहे, अगर उसकी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो वो इस एग्जाम सेंटर में बदलाव कर सकता है। तो उसके लिए, और अन्य राज्य वाले हैं जो हमारे पास अक्सर प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा सेंटर इस जगह गया है, मैं वहां पर कैसे पहुंचूं। देखो, जितने साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को इस प्रकार से सेंटर दिया गया है कि किस राज्य, मतलब आप जैसे मध्य प्रदेश से हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, तो आपको इस प्रकार से उन्होंने सेंटर दिया है कि मान लीजिए आपके लखनऊ या सुल्तानपुर, मान लीजिए लखनऊ में अगर आपकी बैठने की व्यवस्था 70,000 है, ठीक है, तो उसमें बच्चे पहुंचे हैं 60,000, उसमें लखनऊ में अवेलेबल हैं, जिले के अंतर्गत आते हैं, उसमें बच्चे हैं 60,000, तो 10,000 है। तो उन्होंने क्या किया है, अदर राज्यों के जो बच्चे हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने बुला लिया है। आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आपके जो बहुत से बच्चे लोग हैं जो अक्सर प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा जो सेंटर है हमारे घर के बगल में है, तो देखो, आप लोगों के लिए सुविधा हुई है। देखो, भर्ती बोर्ड ने इस बार आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार हो रहा है कि आपके घर के नज़दीक एग्जाम सेंटर है।
तो इसमें इसमें इस वजह से उन्होंने सुविधा की है कि बहुत से बच्चे हैं कि ट्रेनों की व्यवस्था नहीं मिलती है, किसी के पास निजी वाहन नहीं है, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए आपकी परेशानी को देखते हुए उन्होंने आपके होम आपके ज़िले में ही एग्ज़ाम रखा गया है। तो इससे ये होगा कि आप आपके जो नज़दीक है वो अपने 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर अपना एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से जो बच्चे हैं जो दूर से आ रहे हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर रात को ही आ जाएँ, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। तो आप लोग जितने साथी लोग अक्सर हमारे पास प्रश्न कर रहे थे कि मुझसे ये कह रहा है कि मेरे पेपर ऐसे निकल जाएगा वगैरह वगैरह, तो देखो आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। आप लोगों के पास अंतिम समय बचा हुआ है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास देखो 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। अब आप क्या करें, देखो अब आप जैसा कि मैंने बताया था, अब आप मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दें और आप जितना हो सके रिवीजन करें। ठीक है, अगर आप जितना रिवीजन करोगे, किसी दूसरे की बातें सुनने की जगह अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगी। वो कुछ नहीं करा पाएगा, वो सिर्फ आपको बहका रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे तो आपको एक वैकेंसी जरूर मिलेगी। और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा फायदा होगा, किस बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, उससे संबंधित आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द कल वीडियो लाऊंगा। तो साथी लोग जितने हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ में डाउट हो, किसी प्रश्न अगर आपको करना हो, तो हमारे इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर सभी बच्चों के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है भाई लोग, जय हिंद।